दोस्तों, तो पटना के बांकीपुर में गजब भारतीय जनता पार्टी का प्रशांत किशोर ने अहंकार घमंड चकनाचूर कर दिया, जमीन पर ध्वस्त कर दिया। पूरी टीम बीजेपी की पहुंची थी भाई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की प्रतिष्ठा और सीट को बचाने के लिए, बावजूद इसके हर हथकंडे और हर कोशिश के बावजूद भाई साहब नितिन नवीन की सीट हाथ से निकल गई। प्रशांत किशोर की पार्टी पिछली बार जिसको निराशा हाथ लगी उसे जीत मिली। दोस्तों, आपको सब कुछ बताते हैं इस खेल के पीछे की बड़ी वजह प्रशांत किशोर का ये तूफान। नीतीश कुमार की भूमिका के ऊपर सवाल है भाई। नीतीश कुमार ने बीजेपी को हरवाया है। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, लगातार 31 राउंड मतगणना हुई। शुरू से ही लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। एक एक राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड, 13 राउंड, हर राउंड में प्रशांत किशोर आगे रहे। और शुरुआती दौर में लगा कि हो सकता है ये प्रशांत किशोर के इलाके वाला ये ईवीएम खुला हो, लेकिन एक तरह से हर राउंड में प्रशांत किशोर आगे रहे। बीजेपी ने तब भी बीजेपी को लगा, जब प्रत्याशी बीजेपी ने बदला, उम्मीदवार बदला और भाई नीरज कुमार को, अभिषेक बिट्टू को हटा के नीरज कुमार को लाया, तो सवाल उसके इधर रेखा गुप्ता कुमारी के ऊपर भी सवाल, जो कि महागठबंधन की उम्मीदवार थी। खैर, बहरहाल तेजस्वी ने तो कह दिया कि ये तो चुनाव है, हार जीत लगी रहती है, आना जाना चुनाव है क्या, और पूजा करने तो सावन का। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जीत पर अब क्या है माहौल? लड्डू बीजेपी में बट रहा है भाई जन स्वराज में। तैयारी जीत की उधर थी, जश्न का माहौल उधर था, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस उधर था। हुआ क्या भाई? नितिन नवीन को फटकार लगी है। नीतीश कुमार का क्या खेल रहा है इसमें? सम्राट चौधरी का इम्तिहान दूसरी परीक्षा में भी फेल। दोस्तों, सब कुछ बताते हैं आपको शुरू से अंत तक। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 19,246 वोटों से जीत हासिल की है उन्होंने। उन्हें 63,946 मत मिले हैं प्रशांत किशोर को। दूसरे नंबर पर भाजपा के नीरज सिन्हा लगभग 44,000, जिनके पीछे पूरा सिस्टम लगा था। पूरे बीजेपी के नेता, विधायक, सांसद, मंत्री सब लगे हुए थे। और प्रशांत की जीत के बाद बिहार की राजनीति में गहमा गहमी शुरू हो गई है। दोस्तों, सभी पार्टियों के बयान सामने आने लगे हैं। क्या सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनना चाहिए आपको। बांकीपुर जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत पर सीएम सम्राट ने कहा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करता हूं। प्रशांत जी को बधाई। सम्राट जी, और कर क्या सकते हैं? जो करना था तो आपने कर लिया। आपके रविशंकर प्रसाद बीजेपी के सांसद, उन्होंने तो कह दिया था कि अगर कुत्ता बिल्ली भी उतार दे बांकीपुर में तो बीजेपी का, तो वो जीत जाएगा। उतारिए ना कुत्ता बिल्ली। लोग कह रहे हैं फजीयत, कह रहे हैं भाई साहब घोर बेइज्जती है। आप कह रहे थे कल तक कुत्ता बिल्ली उतार देंगे बांकीपुर में तो चुनाव हम जीत जाएंगे। क्या हो गया भाई? कौन सा झटका लगा है? कितने वोल्ट का लगा है? बताइए ना। प्रशांत किशोर की अलग शुरुआत हुई है, जनसुराज की अलग धारदार शुरुआत मानी जा रही है इसको। लेकिन नीतीश कुमार को लाख बुलाया बीजेपी ने कि चलिए बांकीपुर, तो आप कुर्सी लीजिएगा, कुर्सी उनसे छीनिएगा, उनके साथ धोखा कीजिएगा, तो नीतीश कुमार आएंगे क्या? नीतीश कुमार कहेंगे कि चलो ना प्रचार करते हैं तुम्हारे। तो नीतीश कुमार की एक वीडियो बनाई गई थी, आपको याद होगा, चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तक। और वो एआई वीडियो, प्रशांत ने दावा कर दिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा नहीं अगर नीतीश कुमार खुद सामने आकर ये कह दे। तो नीतीश कुमार को लाख कोशिश की गई लाने की, नीतीश कुमार आए नहीं। और कहा जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार का हाथ खींचा हुआ था, तभी तो प्रशांत किशोर की जीत हो गई। महागठबंधन की हार, भारतीय जनता, एनडीए चारों खाने चित। दोस्तों, और भी प्रतिक्रिया आपको बताने की कोशिश करते हैं। विजय सिन्हा क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। बांकीपुर जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत पर विजय सिन्हा कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र की धरती है, जनता के जनादेश का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़ी रही है। विपक्ष की तरह हम चुनाव आयोग या ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ते, हम लोकतंत्र पर विश्वास करते हैं। साहब, आपके नेता कह रहे थे कुत्ता बिल्ली, क्या हुआ विजय सिन्हा जी? और प्रतिक्रियाएं क्या हैं? 32वें राउंड में गिनती के बाद आपको बता देते हैं। प्रशांत किशोर 19,246 वोटों से चुनाव जीते हैं। और बेहद ही महत्वपूर्ण चुनाव था दोस्तों। बीजेपी में अब गहमा गहमी, बीजेपी अब जेनजी को लेकर नितिन नवीन ने क्या कहा था, ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं ये वायरस हैं, ये टुकड़े टुकड़े हैं। उन्होंने जवाब दे दिया। ये 2029 के लिए और आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहने वाली है, युवा उन्हें कैसे ले रहे हैं, ये बताने दिखाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कॉन्फिडेंस कहते हैं गुड, ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी को ये ले डूबा।
भारतीय जनता पार्टी की ये 30 साल पुरानी ये उसकी साख उसने बपौती समझ ली थी अपनी कि ये सीट हमारी है, कौन माई का लाल हरा सकता है। साहब ये लोकतंत्र है, और अगर आप अपने आप को तानाशाह समझेंगे तो जनता जवाब देगी अपने वोटों से, अपने अधिकार से, अपने हक से। और आज बांकीपुर की जनता ने बता दिया। दोस्तों प्रशांत किशोर वैसे तैयारी कर रहे थे और कहते हैं तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। वही हुआ है जनसुराज के साथ, प्रशांत किशोर के साथ। प्रशांत किशोर सुबह की मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, जो तैयारी की उन्होंने प्री प्लान, और जनसुराज की मेहनत का परिणाम है ये। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2025 का विधानसभा चुनाव प्रशांत किशोर लड़ते, कहीं से लड़ते, संभवतः जीतते, लेकिन यहां वहां न लड़ना, यहां आकर नितिन नवीन वाली सीट पे खड़ा होना, ये मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। टर्निंग पॉइंट है ये जनसुराज के लिए, टर्निंग पॉइंट है ये भारतीय जनता पार्टी और बिहार की राजनीति के लिए। और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं, जब जब आप समझते हैं कि बिहार की राजनीति को आपने समझ लिया, बिहार कुछ ऐसा करता है कि लगता है कि भाई बिहार को समझना आसान नहीं है, बिहार की राजनीति को भांपना और समझना इतना आसान नहीं है साहब। बिहार ने आज फिर बता दिया है। तो बीजेपी का घमंड तोड़ा प्रशांत किशोर ने, उस घमंड को तोड़ा है जिसने अपने आप को तानाशाह समझ लिया था, कि भाई हम तो हम हैं, हमें कौन हरा सकता है। ये लेकिन बांकीपुर का चुनाव महज बांकीपुर तक सीमित नहीं, पूरे देश के लिए संदेश है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ा संदेश है। युवाओं को कीड़े मकोड़े कहने का यह परिणाम, जनजी को बेशर्म और न जाने कैसी कैसी भाषा। दोस्तों एंटी इनकम्बेंसी लगातार, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विरोध, छात्रों का गुस्सा, पेपर लीक, लगातार यह नतीजा बता रहा है कि बीजेपी को लेकर लोगों में नाराजगी है, और यह इसी का फायदा प्रशांत किशोर को मिला है। महागठबंधन को लेकर लोग चिंता जता रहे, क्या हुआ तेजस्वी यादव आपको, विपक्ष को कितना, मतलब पहले तो चुनाव में आपकी स्थिति क्या रही, 25 सीटों पर सिमट गए, अब उपचुनाव का भी हाल वैसे ही है साहब। राज्यसभा चुनाव में भीतरघात हो गया, विधान परिषद का चुनाव बहरहाल वो तो जी एक सीट आई गई, किसी हाल में आनी थी। अब तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि भाई चुनाव आते जाते रहते हैं, पूजा कर लेने दो, आज सावन का पहला सोमवार है। ओवरऑल प्रशांत किशोर की बड़ी जीत, नीतीश कुमार का सहयोग न दे पाना बीजेपी को, यह बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह रही दोस्तों। अब आप इसे कैसे समझते हैं, आप इसे कैसे देखते हैं, मैं आपसे आपकी राय मांगता हूं, जरूर बताइएगा। बांकीपुर का ये बाई इलेक्शन और इसका परिणाम, ये किस तरह से बीजेपी के अहंकार को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार का जो मैसेज, साइलेंट मैसेज जो जेडीयू देना चाह रही है, वो भी खुलकर आ रहा है। राय जो कुछ हो दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार खबरें जारी है, द राजनीति बिहार को सपोर्ट कीजिए, सहयोग दीजिए अपना, हमें राय भी आप दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।